politics, there is a misunderstanding about political cinema. Political cinema is not necessarily about politics, but a political point of view, right? So, जो आप, the way you will deal with your female characters in films, and how, you know, जो आपका नजरिया होगा, वो नजरिया ही पॉलिटिकल है या नहीं है, या हर चीज पॉलिटिकल है, किस तरफ, मतलब जनरली पॉलिटिकल इन इंडिया स्टार्टेड मीनिंग दैट वो लेफ्ट पॉलिटिकल है तो वो पॉलिटिकल है, बट एक राइट पॉलिटिकल भी है, तो हर फिल्म पॉलिटिकल स्टैंड कहीं ना कहीं लेती है। थोड़ा बहुत कन्वीनियंटली तो भाई फिल्म जो है, आपने तो खुद देखा है कि जरा सी कुछ एक्टर की भी बात हो गई तो फिल्में रुक जाती हैं, महंगा मीडियम है। आई मेड फिल्म को धारावी इन 1991 एंड इट वाज बैड, इट वाज पुल्ड आउट, इट वाज नॉट बैड, इट वाज, मतलब मेरी फिल्म रिलीज हुई थी सर, बहुत बड़ी बात थी, 6 थिएटर में 91 में धारावी रिलीज हो रही है, बहुत बड़ी बात है, एक हफ्ते में निकाल ली थी, शिवसेना नाराज हो गया था। उसमें नुकसान तो बहुत हुआ ना। आज जब मैं कुछ शिवसेना के लोगों से मिलता हूं, उनसे पूछता हूं यार क्यों निकाली थी, तो उनको खुद नहीं याद है क्यों। मतलब वो जमाने के दहेज में कुछ हो गया, तो अब मैं कह रहा हूं कि लेकिन वो पैसा जिसका लगा, इट्स एन एक्सपेंसिव मीडियम, लकीली एट दैट टाइम देयर वाज नॉट दैट मच मनी इन मार्केटिंग जो आज खर्चा होता है। So that's another problem in cinema today, कि आज आप political हो तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप 2 करोड़ की भी फिल्म बनाएंगे ना, तो you need 7 crores. In Hindi cinema you need at least 4.5-5 crores market. तो कोई भी फिल्म आज 7 करोड़ 5-6 करोड़ से कम की फिल्म नहीं है। 6 करोड़ की फिल्म आज सारे स्टूडियोज बंद क्यों रहे? क्योंकि आपने एक मिथ बनाया कि मेरी फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया। 100 करोड़ का नहीं किया, नेट ऑफ टैक्स बिजनेस था, उसमें से 55 करोड़ एग्जीबिटर के पास गया, आपने 45 करोड़ किया। अगर आपका 100 करोड़ का धंधा हुआ तो आपके पास 45 करोड़ रुपए है, तो अगर आपका फिल्म का कॉस्ट 90 करोड़ है तो आप 20 करोड़ लॉस में हो, इसीलिए सारी कंपनियां बंद हो रही है ना। सो टू बी पॉलिटिकल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट यू नो द मोर यू विल इंक्रीज द कॉस्ट, द मोर यू विल टैक्स दिस इंडस्ट्री, द लेस पॉलिटिकली फ्री इट कैन बी। बजट जो है उसका बड़ा इससे घनिष्ठ संबंध है पॉलिटिकल, तो इसलिए कन्वीनियंट तो कुछ ना कुछ होना ही पड़ता है। घबराते हैं 10 करोड़ किसी के लगे हुए हैं, वो थिएटर होता है, उस पर किसी ने पत्थर चला दिया तो उसका नुकसान हुआ, सो मेनी पीपल हुआ। हाँ नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आपने जैसे बोला कि धारावी को उतार दिया गया था पॉलिटिकल कारणों से, और तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो फिल्में हैं वो पॉलिटिकली या पॉलिटिकल बेस पे ना बनाई जाए? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रिस्क है। मैं तो अभी बना रहा हूँ नेक्स्ट फिल्म, मैंने उसके बाद हजारों बनाई। So I'm the only one who made a film, and और यूपीए के पहले साल में रिलीज हुई 2004 में। So I'm the only one who made a film against the emergency. मैं हजारों, one of few film that was released in 2004, यूपीए तो 2014 में खत्म हुई, तो 10 साल मैं तो यूपीए के रूल में रहा ना, एंटी इमरजेंसी फिल्म बना के। और तो किसी ने नहीं बनाई जो आज कूद के इस तरफ आ गए, उन्होंने 2004 में नहीं बनाई थी पॉलिटिकल फिल्म, है ना। आज जो बोल रहे मैं एंटी कांग्रेस हूं, वो किसी ने को इमरजेंसी खराब है 2004 में नहीं याद था, आज सडनली याद आ रहा है सबको। तो मैं, वो डर की बात नहीं है, आई एम सेइंग इट्स अ रिस्क, आई एम सेइंग किसी के पैसे है, अगर कोई घबराता थोड़ा तो थोड़ा लाजमी है 6-7 करोड़, क्योंकि आज जब डिजिटल मीडिया, what is very interesting today is the explosion of technology. What is very interesting today is that a boy from boy from Jamshedpur, Jagdalpur, Jabalpur can stay there and maybe make the great next film. जिस तरह से हमने बच्चू भाई सबने देखा है, आप लोगों ने ज्यादा देखा है कि कुछ छोटे शहरों में कभी, जैसे मैंने वेटिंग फॉर गोदो का कभी इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं देखा जितना जबलपुर से देखा था। अब मेरा भ्रम है, ये याद है बचपन की, मुझे नहीं याद है, लेकिन ज्ञान रंजन थे, क्या नाम था, अलग नहीं, अलग नंदन थे, देखा था। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि दैट ग्रेट फिल्म में कम आउट ऑफ जबलपुर, जमशेदपुर,
and be uploaded direct on the net and become the next Netflix big hit. अब ये मुमकिन है कि जो लोकल और ग्लोबल वो वाकई एक हो जाएगा। ये आज की टेक्नोलॉजी से बहुत मुमकिन है। तो आप कहीं पे भी थिएटर करें, पुट इट अप। आप छोटे शहर में भी करें तो आपको यू शुड पुट इट अप ऑन द नेट। आप कविता लिखें तो पुट इट ऑन द नेट, कुछ फिल्म बनाएं तो पुट इट ऑन द नेट। तो कोई ना कोई जब बहुत अच्छा होगा तो कोई ना कोई खोज लेगा उसको, और उसको सेंसर करना बहुत मुश्किल है। वो नेट पे भी सेंसरिंग की बात आजकल चल रही है, जैसे कि हम सब हाँ, लेकिन वो तो फिर एडवर्ड स्नोडन ढूंढ लेंगे तरीके। जी, वो फिल्म जो थी, जो धारावी, जिसकी बात सुधीर ने की जी, वो फिल्म किसी ऐसे पॉलिटिशियंस के बारे में नहीं थी, किसी ऐसे पॉलिटिक्स के बारे में नहीं थी, और बड़ी पॉलिटिकल फिल्म थी। वो थी कि तुम एक धारावी जैसे स्लम में रह के सपना देखने की गलती करने वाले कॉमन मैन की कहानी थी। वो एक शादी में फंसी हुई औरत का सपना देखने की गलती करने की कहानी थी कि जो बेहतर रिलेशनशिप में जाने की आजादी चाहती है, और इसलिए भी उसको शिवसेना बैन कर देती है क्योंकि एक पर्टिकुलर एक्ट्रेस जो पर्टिकुलर कम्युनिटी की है वो किसी ऐसे आदमी के साथ खाना खा लेती है जाकर के जो शिवसेना को अच्छा नहीं लगता है। तुम उनके घर खाना खाने गई थी, ये इसके फिल्म बैन करो, बंद करो। मतलब इस तरह की भी चीजें भारतवर्ष में होती हैं जिसका कुछ लेना देना फिल्म के सब्जेक्ट से या डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से नहीं था। एक सोशल विजिट किसी ने किसी को कर दी और उसको लेकर के आपने एक फिल्म को पूरी बैन कर दिया। लेकिन जैसे जो फिल्में बनती हैं उनमें एक सोशल कॉज होता है या पॉलिटिकल कॉज होता है। अगर ये कॉज ना हो किसी फिल्म में तो क्या फिल्म बनाना सही है या बनाई जाए, या सिर्फ एंटरटेनमेंट के नजरिए से ही बनाई जाए? आप बनाइए फिल्में, मैं बता रहा हूँ। आप में देखिए, मैं बच्चू भाई मुझसे पढ़े लिखे उनके सामने बात करना अजीब लगता है थोड़ा, मतलब बिकॉज आर्ट की दुनिया में मुझसे सीनियर है। मैं अचानक फिल्म मेकर हो गया तो थोड़ा प्रेस में ज्यादा आता हूँ नहीं। पर देखिए, मेरे ख्याल से बच्चू भाई करेक्ट करे मुझे, अतुल जी करेक्ट करे, कि हिंदुस्तान में कला को एक बड़ा हमेशा नोबल पर्पस क्यों दिया गया है कि भाई स्वतंत्रता संग्राम में भारत को स्वाधीन करने की जिम्मेदारी क्या आर्टिस्ट की थी? हो सकता है उस वक्त हो। गालिब क्यों बड़ा है? क्योंकि गालिब नहीं फंसता इसमें, वो ह्यूमन बीइंग्स को देखता है और ह्यूमन ट्रेजेडी को देखता है और ह्यूमन खिलवाड़ को देखता है कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। तो वो इसलिए बड़ा है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष, एक आइडियोलॉजी विशेष, एक कोई समाज विशेष कि वो तो अंग्रेजों के मैसेकर पे भी उतना ही दुखी है जितना अंग्रेजों द्वारा मैसेकर के उतना दुखी है 1857 में गालिब। तो इसलिए वो बड़ा आर्टिस्ट है। कभी कभी खेल खेल में बहुत अच्छा काम हो जाता है। आप द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट शुड बी देयर। कला का एक माहौल होना चाहिए, है ना? हर आदमी को अपनी फितर, इतना कॉन्शियस एक्ट नहीं है सिनेमा या फिल्म। आई कैन नॉट टुमारो से दैट यार मैं कल को उठ के यार राजू रानी ऐसी फिल्म बना लेता हूं, वो बनेगी नहीं। इट इज अनकॉन्शियस। यू कभी कभी जो आप फिल्म बनाने चलते हो और जो फिल्म बनती है, आप खुद अगर ध्यान से देखो तो उसमें फर्क समझ में आता है। वो आपका अनकॉन्शियस एक्ट है। सो माय एडवाइस ऑलवेज टू यंगर फिल्म मेकर्स इज फाइंड, भाई filmmaking is an act of arrogance and an act of humility at the same time. It's an act of arrogance because Satyajit Ray made a film, Kurosawa made a film, Martin Scorsese made a film, yet I want to make a film. I have something to say. So वो एक act of arrogance है हर कला की जो उपज है कहीं से। लेकिन humility तो आपको माध्यम के सामने रखनी पड़ती है। तो आप अपने को ढूंढो, आप अपने what is different today, जो अंदाजे बया है उसी में there is this fake distinction between form, content, वो आर्ट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, वो सब गलत है। बिकॉज तकनीक भी कंटेंट है, इट डिटरमिन्स। अंदाजे बया जो है वो बया का हिस्सा है। यू कैन नॉट, सो व्हाट इज अ ग्रेट फिल्म मेकर? आप उसके 8 शॉट देखते हो और आप बोलते हो उसकी फिल्म है।
क्यों? क्योंकि उसका एक स्टाइल है, एक स्टैम्प है, उसको दुनिया देखने का एक नजरिया है। अब गालिब की 2 लाइनें पढ़ते हो आप, बड़े मुझसे पढ़े लिखे लोग समझ जाते हैं गालिब का शेर होगा या नहीं होगा। तो जो अंदाज है, एक अपना स्टैम्प है, एक विजन है, जो भी कह लिए वो तकनीक में निहित है। तो आप साथ में उसको डिस्टिंग्विश मत कीजिए, आप उससे अपने अंदाजे बयां को, अपनी फितरत को, अपने बचपन को, अपने जो भी, उसको कहीं प्रिजर्व करके रखिए, बिकॉज दैट इज ऑल यू हैव। मिमिक्री जो है ना, वो इज द बिगेस्ट एनिमी। क्योंकि आज आपकी गर्लफ्रेंड कह रही है, बॉयफ्रेंड कह रहा है ऐसी फिल्म बनाओ यार, तो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, फिल्म जो है अपने, जो आपके मन की है वो बनाओ, जो आपकी फितरत है वो बनाओ। दूसरी बनाने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ होगा बहुत, फिर उसमें कुछ अच्छी बन जाएंगी, कुछ बुरी बनेंगी। हर बड़ी फिल्म मेकर की जिंदगी में कितनी फिल्में होती है, गुरुदत्त की नाम लेते तो 3-4 फिल्मों का ख्याल आता है ना। सो द रेस्ट इज जस्ट प्रैक्टिस। that accident which is a great film will happen once in a while, once in 5 years, 7 years if you're lucky. तो आप फिल्म तो बाकी टाइम आप मतलब, अदरवाइज यू नो, एंड दैट फिल्म विल फाइंड यू। आप यू स्टे प्रैक्टिस, द राइट फिल्म, द राइट स्टोरी विल फाइंड यू। मेरा ख्याल ऐसा, नहीं तो यू बिकम टू एरोगेंट। सो एरोगेंस से तो आर्टिस्ट का मतलब, एरोगेंस एक तरह की हो, लेकिन दूसरे तरह के एरोगेंस से बचना बहुत जरूरी है। तो वो आप फिल्में बनाते रहो, अपनी फितरत की फिल्में बनाते रहो। अगर आप यू आर इन द गेम, यू आर इन प्रैक्टिस, then one day you will make the right kind of film and you will make 3-4 great films. But those are fortunate planned accidents. You don't have total control. The biggest myth is that I have total control. Nonsense. सुधीर भाई, अमूमन जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर होता है, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, उसकी किस्मत में इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बनना ही लिखा होता है। जी जी, है ना, मतलब उसको प्रोड्यूसर मिलता नहीं है। आपने जब शुरू की, जिस तरह का सिनेमा आपने गढ़ा और जिस तरह का सिनेमा आप कर रहे हैं, क्या अभी भी उसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, बहुत बहुत। जब भी आप इंडिपेंडेंट, जैसे मेरी नई फिल्म है, वो 2-3 महीने से समस्या में फंस गई थी, पॉलिटिकल फिल्म है, दासदेव, वो देवदास का फ्लिप है। तो वो अब क्योंकि प्रोड्यूसर है, उसने किसी गलत आदमी से पैसे ले लिए, तो वो फंस गई थोड़ी सी। अब वो ठीक करके हो जाएगी, 2-3 महीने में रिलीज है। बट या इट्स अ बिग इंडिपेंडेंट, बिकॉज वो एक तो कॉस्ट बहुत बढ़ गए, रिलीज के कॉस्ट बहुत बढ़ गए, सब चीज, तो मार्केटिंग के कॉस्ट बहुत बढ़ गए, तो उससे बहुत प्रॉब्लम है। बट दैट, अब लकीली मेरा छोटा भाई अनुराग कश्यप, उसने कंपनी बना ली, तो मुझे, मैं उसकी छत्र छाया में आ गया एक्चुअली। सो it's a great thing that, you know, some people have done whatever, but independent films a big problem. आज आप आइलैंड सिटी जैसी बड़ी खूबसूरत फिल्म है, आप लोग बम्बई में जहां पे भी रहते हैं, अगर जाएं तो आप आइलैंड सिटी देखिए, नई सी लड़की है, लेकिन वो जो गुरविंदर सिंह की चौथी कूट है, वो कहाँ कुछ आई गई सी हो जाती है, क्योंकि पैसे ही नहीं है, थिएटर भी नहीं रह पाती। पहले क्या होता था, जैसे हजारों ख्वाहिशें ऐसी थी, तो वो 10-11 हफ्ते थिएटर में रही। तो धीरे धीरे जब खबर फैली लोगों को, तो लोगों ने जाके देखा उसको, तो उसके पास वक्त था थोड़ा सा, 11 हफ्ते का वक्त था। आज 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते और गायब हो जाता सब। प्रॉब्लम है बहुत। हाय तनिष्ठा, वेलकम। बस ज्यादा, हाँ, यस सर। हाय तनिष्ठा। आपने अभी कहा बोलिए, सुनाई दे रहा है कि ह्यूमन एलिमेंट होना चाहिए। देखिए, ह्यूमन एलिमेंट अगर होता है, कार्य का एग्जाम्पल दिया आपने, तो व्हाई इज इट दैट ऑल द फिल्म मेकर्स टारगेट ओनली वन कम्युनिटी एंड वन रिलीजन? Who targets one community and one religion? अच्छा, इसमें आज बहस हो ही जाए यार, आज इसमें बहस हो ही जाए यार। कौन सा हिंदी फिल्मों में हमेशा हीरो हिंदू रहा है 99% कि नहीं रहा? आप मुझे बताइए, कहाँ हिंदू? ये गलत है यार, आप पूरी इंडस्ट्री में आक्षेप लगा रहे हैं। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत सेकुलर इंडस्ट्री है बाय द वे है, और
99% फिल्में जो है उसमें हीरो हिंदू होता है। वो शुरू में भगवान से बात करता है, नाराज होता है, नहीं होता, ये हिंदुइज्म में अलाउड है कि नहीं? मैं जिस हिंदुइज्म में पैदा हूं उसमें तो अलाउड है। वहां पे जब उसके बाद आखिर में तो भगवान के द्वार जाके गिरता है, मरता है और माफी मांगता है, ये तो हिंदी फिल्म है। कहां किसी से एक दोस्त होता था मुसलमान, जब वो मरता था तो अजान की आवाज आती थी। यही तो हिंदी फिल्म का स्ट्रक्चर था। जो हिंदुस्तानी फिल्म, जो पॉपुलर इंडियन हिंदुस्तानी फिल्म का स्ट्रक्चर था वो तो ये था। आप जितनी भी फिल्में, चाहे एनआरआई फिल्में हो, चाहे कोई भी फिल्में हो, उसमें फेस्टिवल्स तो हिंदू ही मनाते हैं। कौन उनको क्रिटिसाइज करता है? तो ये हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को आप बोलो, ये आप लोग जो है, मैं देख रहा हूं आपकी नाराजगी, वो नाराजगी हम जैसे कुछ लोगों से है। आपको लगता है कि हम लोग कुछ एंटी हिंदू है। हाँ ना, आपने ये सवाल ही उसमें निहित है यार, इतना। अरे 30 साल से वो बाल ऐसी सफेद नहीं हुए यार। समझ में आ जाता है यार, आप 2 लाइन कहते हो, अब ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड एक कम्युनिटी को हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जैसी सेक्युलर जगह, अब साहिर ने भजन लिखे है ना, आपको पता है, ऐसा मतलब आप बाकी कई मेरी इंडस्ट्री में गलतियां हैं, मैं हमेशा खड़ा नहीं रहता उसके लिए, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कुछ भी हो, मैं तो फ्रिंजेस में लड़ते ही रहता हूं अपने लोगों से। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम, इट्स द मोस्ट सेक्युलर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड एंड इज नॉट एंटी एनीबडी। अमेरिकन इंडस्ट्री पे आक्षेप लगाया गया, पिछली बार लोगों ने ऑस्कर्स को अवॉइड किया कि वो कारों के साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वो उस चीज का आक्षेप भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पे नहीं लगाया जा सकता है। दलितों के लिए इतना नहीं हुआ है, वो बात सही है। अगर अपर कास्ट थोड़े से हम रहे हैं और नजरिए वो रहा है, वो बात भी सही होगी थोड़ी। तो आप इट्स नॉट अ परफेक्ट प्लेस, बट फिर भी बिमल रॉय ने फिल्में बनाई है, सुजाता बनी है, ऐसा नहीं है कि मतलब those issues have been ignored। बाद में पीपली लाइव भी बनी है, बहुत सारी फिल्में बनती हैं, शाम में निकल ने इतनी फिल्में बनाई, पार भी बनती है, तो ऐसा मतलब हिंदुस्तानी, मैं बॉलीवुड का नाम नहीं लेता, आई से द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस एज फार एज आइडियाज, फ्रीडम। जो हमारी फ्रीडम की कमी है वो पॉलिटिकल या मॉनेटरी रीजन से है। इंडस्ट्री में अब बहुत खुली जगह है और भी खुली जगह होती जा रही है जितने। शिफाली, उस दिन मैं आपके लिखी हुई फिल्म चुन्नी की तारीफ कर रहा था, और आपने जो कैरेक्टर क्रिएट किया है, जो पतंग की तरह आजादी से उड़ता है, लेकिन जैसे पतंग को भी एक डोर की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं वो बंधी भी रहती है और उड़ने की कोशिश में भी रहती है एक साथ। आई एम श्योर कि आपको सुधीर ने जो अपनी फीमेल प्रोटोगनिस्ट क्रिएट की है बहुत सारी फिल्मों में, वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि इनकी सारी हीरोइनें कुछ उसी तरह की उड़ान लेती रही है जैसे आपकी जुगनी लेने की कोशिश करती है और लेती है फिल्म के अंत में। आपको नहीं पूछना कुछ देर से? प्लीज कुछ कमेंट, कुछ बात, कुछ सवाल दिमाग में आएगा तो पूछूंगा। जरूर। कोई और दोस्तों? हाँ प्लीज, इज अ यंग गर्ल। वो मेरे बारे में हमेशा कहते हैं कि वो फीमेल प्रोटैगनिस्ट वगैरह वगैरह, बट आई डोंट मेक फिल्म्स कॉन्डिसेंडिंगली, और मैं कभी चूज नहीं करता। जिन औरतों के साथ अपनी नानी अजिया या सब लोगों के साथ रहा हुआ, तो समझ में आया। एक बार बचपन में कहीं गया था एक कैफे में, तो कुछ लोग गैब्रियल गार्सिया मार्केस से बात कर रहे थे, तो वो कुछ फीमेल कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो पता नहीं कभी कभी आपकी तरफ देख के, वो आपसे नहीं बात कर रहे होते, लेकिन एक ग्रुप में कभी आपकी तरफ देख के एक बात, बड़ा आदमी एक लाइन कहता है, तो मेरी तरफ देख के उन्होंने कहा था, द ट्रिक टू अंडरस्टैंडिंग